एज एक्सपेक्टेड दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश का मैच डन एंड डस्टेड हो चुका है। इंडिया जीत गया है। और ये मैंने आपको इससे पहले जो प्रीव्यू वीडियो बनाई थी, मैंने आपको उसमें बताया था कि यार बांग्लादेश के लिए मुश्किल है, क्योंकि टीम इंडिया का अगर हम ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखें ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं उसमें स्ट्रेंथ नज़र आती है, एक्सपीरियंस नज़र आता है, डेप्थ नज़र आती है। अब बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनकी, मैंने आपको बताया कि उनकी जो बॉलिंग है ना, वो बिट्स एंड पीसेस में वर्कआउट करती है। किसी दिन कर जाए, किसी दिन ना करे। आज नहीं कर सके, 196 उन्होंने इंडिया से मार खा ली। 196 बहुत ज़्यादा स्कोर होता है, और जब आप 196 चेज कर रहे हो तो फिर आपका पावर प्ले अच्छा लगना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर आप पावर प्ले में चलो ठीक है 80 90 100 ना करे, कम से कम 60 70 तो आप करते हैं ना। बांग्लादेश से वो भी नहीं हुआ। ऑब्वियसली टीम इंडिया के अगेंस्ट आप पावर प्ले में भी ऐसे तो नहीं है कि आए ये चौका वो चौका, ये स्पोर्ट्स थोड़ी चल रही है? आज इंडिया की अगर बैटिंग की बात की जाए, ऑलमोस्ट आपको सारे कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आते हैं। रोहित शर्मा ने 23 किए, 209 के स्ट्राइक रेट से, वो टिपिकल मार धाड़, 3 चौके 1 छक्का, 209 का स्ट्राइक रेट। आप विराट कोहली आज अमंग्स द रन्स थे, 37 किए 28 बॉल्स के ऊपर, 3 छक्के लगाए 1 चौका, 132 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, ऋषभ पंत 36 वो कर गया 24 गेंदों के ऊपर, 4 चौके 2 छक्के, 150 का उसका स्ट्राइक रेट। ये स्ट्राइक रेट्स पे नज़र रखिएगा, ये मेजर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्योंकि मैं भी आपको बांग्लादेश के हिसाब से बताता हूँ। अच्छा, सूर्य कुमार यादव नहीं चले, पिछले मैच में 50 की थी, इस मैच में सिर्फ 6 रन कर सके। अच्छा, फिर दुबे जी 34 उन्होंने किए 24 बॉल्स के ऊपर, 3 उन्होंने छक्के लगाए। देन कम्स हार्दिक पांड्या 50 27 बॉल्स के ऊपर, 3 छक्के 4 चौके, 185 का स्ट्राइक रेट। ये जो नीचे जो हिटिंग हुई है ना, बांग्लादेश को असल डेंट उस हिटिंग ने डाला है। लेकिन फिर भी अगर ये वैसे बाई द वे हिटिंग ना भी होती ना, तो इंडिया फिर भी एक रीजनेबल टोटल बनाने में कामयाब हो जाता। ये 50 तो जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा हो गई, या जिसने दाल को तड़का लगा दिया, ये वाली बेसिकली सिचुएशन है। अच्छा, अब ये आपको बताता हूँ, जो पार्टनरशिप्स हैं वो जरा नोटिस कीजिएगा। 39 22 बॉल्स के ऊपर ओपनिंग, इधर 35 27 बॉल्स के ऊपर बांग्लादेश। अच्छा, उधर सेकंड 32 27, इधर 31 31। अच्छा, उधर फिर एक पार्टनरशिप लगती है दुबे की और पंत की, 31 19 बॉल्स के ऊपर। इधर फिर एक नीचे 22 की है 14 गेंदों के ऊपर, शकीब और नजमुल हसन शांटू की। हार्दिक पांड्या और दुबे की पार्टनरशिप ने मेजर डिफरेंस क्रिएट किया, वो 53 रन किया 34 बॉल्स के ऊपर। अब आप 200 में से 53 निकालें ना जरा, तो आपको नजर आ रहा होता है कि यार रीजनेबल सा टोटल इंडिया के अगेंस्ट आप अचीव करने जा सकते थे अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम में मैच में अपनी ग्रिप रखते, लेकिन वो नहीं रख पाए। वो बिट्स एंड पीसेस वाला चक्कर नहीं चल सका आज वो ओवरऑल जिसे कहते हैं ना, आपको फेलियर नजर आया। फिर अक्षर पटेल और पांड्या 35 रन की पार्टनरशिप 17 गेंदों के ऊपर, इधर इस किस्म की पार्टनरशिप्स का फुकदान है। अच्छा, एक और चीज़, अब बॉलिंग चेक करें, आपको सिर्फ एक वो नज़र आता है मेहदी, क्योंकि उसने 4 ओवर्स का कोटा पूरा किया, 4 ओवरों में 28 रन दिए, उसका थोड़ा ठीक है। बाकी मैं जितने देख रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट सबको मार पड़ी है तंजीम को छोड़ के। तंजीम ने 4 ओवर किए 32 और 2 विकेट्स दी 8 की इकोनॉमी से। महमूदुल्लाह ने 2 ओवर किए 8 रन दिए, वो भी ठीक था, वैसे ज़्यादा उनसे कराने चाहिए थे, क्योंकि बाकी सबको फिर मार पड़ी है। जैसे शकीब 3 ओवरों में 37 12.33 का इकोनॉमी। फिर उसके बाद फेज 4 ओवर्स 48 रन, 12 की इकोनॉमी, विकेट भी कोई नहीं। मेजर ये देखा नहीं ना, डेंट डाल रहा फिज डेंट डालेगा तो कुछ होगा ना। अच्छा, फिर रिशद 3 ओवर्स 43 रन 2 विकेट्स, 14 की इकोनॉमी। रिशद को मेरा मशवरा है, ये 2 विकेट्स के ऊपर नजर रखनी है बस। रन या इकोनॉमी पे गए तो भैया सीख नहीं पाओगे। यू आर बॉलिंग अगेंस्ट टीम इंडिया, जो कि स्पिनर्स के जिसे कहते हैं कुलाड़े हैं, और नस्ल दर नस्ल चले आ रहा है ये उनके अंदर टैलेंट, वो स्पिनर्स को नहीं छोड़ते। आप एज ए स्पिनर जब आप इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, आपको भाई साहब इन द एयर वेरिएशन करनी पड़ती है, विद द पेस आपको अपनी लाइन के साथ करनी पड़ती है, लेंथ के साथ करनी पड़ती है, आपको वैराइटीज मल्टीपल करनी पड़ती हैं। आपको जिसे कहते हैं टीम इंडिया को फंसाना पड़ता है, स्पेशली टीम इंडिया के जो टॉप ऑर्डर का खैर उनके तो सारे ही टॉप ऑर्डर क्या मिडिल ऑर्डर क्या स्पिनर्स को वो सारा अच्छा खेलते हैं। तो एज ए स्पिनर ना फिर आपको बहुत कुछ करना पड़ता है जब आप इनके अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि ये स्पिनर्स को नहीं छोड़ते। ये स्पिनर्स के कैरियर खत्म करने वाले बैटर्स हैं, और ये पुराने चले आ रहे हैं ये, क्योंकि ऑब्वियसली ये जिस टाइप की विकेट्स के ऊपर खेलते हैं, ये स्पिनर्स को नहीं छोड़ते। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें, इसी वजह से तो ये जो आपको मार नजर आती है 196, यही सारी तो कारस्तानी है, क्योंकि वो जिनको फिर उन्होंने कूटा, टारगेट किया, उनको उन्होंने ठीक ठाक कूटा। कमिंग बैक टू बांग्लादेश की बैटिंग में क्या प्रॉब्लम हुई है? कंट्रीब्यूशंस नहीं है। एक शांटू हैं
उन्होंने 40 किया, लेकिन आपको पता है शांटू का तो एक के ऊपर कैच ड्रॉप हो गया, बुमराह की गेंद के ऊपर पांट ने बड़ा इजी कैच ड्रॉप कर दिया। वो उस कैच में प्रॉब्लम ये हुई कि पांट ना अपनी तरफ से वो जिसे कहते हैं ना एज लगने के बाद जो गेंद जिस पेस से आया वो पेस नहीं पांट से ही कैलकुलेट कर पाया। वो थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं आपको ना थोड़ा सा ना ज़्यादा नहीं थोड़ा सा लेजी उसका हाथ गया और उसकी वो सही पोजीशन नहीं बनी कि वो कैच को ग्रैस्प कर लेता, वो उसके लग के पॉप आउट हो गया क्योंकि वो पेस तेज आया, इसकी उस टाइम सही हैंड मूवमेंट वो बनी नहीं थी, पोजीशन सही बनी नहीं थी कि जिसमें गैलप कर लेता, ठक गेंद लगा निकल गया। ये 40 रन वो हैं, 1 रन के ऊपर वो भी कैच आउट हो जाता तो कहानी ख़त्म थी। अच्छा ऊपर इसने क्या कहते हैं इन्होंने शुरू किया था लिटन दास ने और इसने तंजीद ने, इन्होंने चौके शौके मारने शुरू किए थे, लेकिन फिर ना पता प्रॉब्लम क्या हुई, फिर आ गया जनाब कुलदीप। और कुलदीप जो है ना उसने आज मत मारी हुई थी बांग्लादेश की बैटिंग की, वो नहीं पिक हो रहा था इनसे, वो क्लियर कट नज़र आ रहा था उसका, ना तो उसका जो डिफ़ॉल्ट बॉल है जो पड़ के अंदर होता है लेफ्ट आर्म में है ना, तो वो भी नहीं और उसका रॉन्ग वन भी नहीं, इनसे नहीं पिक हो रहा था उसका। मतलब उसने इतनी तगड़ी किस्म की इनके अगेंस्ट बॉलिंग की है। और ऋषद को ना ये चीज़ देखनी चाहिए कि यार ये भी स्पिनर है, इसको भी पता है मुझे हिट आउट करेंगे, लेकिन ये किस तरीके से वेरिएट करता है कुलदीप। अच्छा लिटन दास उसको पांड्या ने आउट किया, ठीक है, यादव ने कैच किया, वही हिट आउट करने की कोशिश थी, नहीं लगा, बाउंड्री पे कैच आउट, तंजीम वो एलबीडब्ल्यू हो गया, प्लम जिसको कहते हैं कुलदीप की बॉल के ऊपर, शांटू को बुमराह ने कैच आउट कराया अर्शदीप की गेंद के ऊपर, वो भी ट्राई किया एंड पर हिट करने का, कुछ भी नहीं हो सका। अच्छा उसके बाद हेरोदोय वो भी कुलदीप की बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू हो गया, उसने 4 रन किए, वो भी प्लम आउट था, प्लम जिसको कहते हैं, वो उसका पड़ के अंदर वो जिसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट बॉल था, पड़ के अंदर आया, स्पिन हुआ, वो आगे गिरा, ये लेग साइड के ऊपर स्लॉग स्वीप खेलने के चक्करों में था, इसलिए पैर के ऊपर गेंद लगी, फारक। शकीब नथिंग 11, कुलदीप यादव की बॉल के ऊपर रोहित ने आराम से उसका कैच पकड़ लिया। बाकी भी इनकी जिसे कहते हैं कि बैटिंग लाइनअप में इतना कुछ खास हुआ नहीं, जो साफ सी बात है। तो बांग्लादेश ने ना, मैं आपको बात बताऊं, बांग्लादेश पावर प्ले में ही मेरे नज़दीक तो हार गया था, क्योंकि जब आप कर रहे होते हैं ना इस किस्म का टारगेट चेज, तो आपको पावर प्ले में ठीक ठाक किस्म का रन रेट चाहिए होता है। ये मेरा ख्याल है इन्होंने को 30-40 रन किए थे पावर प्ले में, तो फिर ऐसे तो नहीं होता ना, आप कितना ही मर्जी कर लें लेकिन पावर प्ले आपको ठीक ठाक लगाना पड़ता है, वो ये नहीं लगा सके। कुलदीप यादव को आप चेक करें, 4 ओवर 19 रन 3 विकेट्स, मैं आपको बता रहा हूँ वो नहीं पिक हो रहा था उसको, मतलब उसने 11 डॉट बॉल्स किए, वो नहीं पिक हो रहा था। ऊपर बुमराह वो ही 1, 2, 3 की इकॉनमी, वो रन्स के मामले में बहुत ही बड़ा कोई जिसे कहते हैं ना कंजूस साबित हो रहा है। या तो बुमराह को पता नहीं किसी ने बताया नहीं है कि भाई ये T20 क्रिकेट है, कुछ तो रन्स दे दे, कुछ तो ख्याल कर ले। वो अपनी तरफ से पता नहीं टेस्ट मैच खेल के बॉलिंग कर रहा होता है कि नहीं यार रन्स नहीं है, मतलब इस तरह तो वो इस तरह का स्पेल उसमें होता है टेस्ट क्रिकेट में, 10 ओवर किए हुए हैं, 5-6 रन दिए हुए हैं, 2-4 मेडन हैं, ये 4 ओवर 8 रन, 4 ओवर 6 रन, 4 ओवर 7 रन, 4 ओवर 10 रन, कभी मार पड़ जाए तो पता लगता है कितने 4 ओवरों में 24 रन। उफ, आज मार पड़ गई बुमराह भाई को, आज नहीं, आज फोकस में नहीं नजर आए, ये चल रहा है भाई, क्वालिटी है यार, मैं अब उसके ऊपर क्या कहूँ। अब कोई पटेल को थोड़ी मार पड़ी है, पटेल को, बाकी उसके अलावा थोड़ा सा एक्सपेंसिव आप हार्दिक पांड्या को कह लें, बस यही दो हैं, बाकी सारों की इकॉनमी जनाब बेहतरीन। वही 4 उसकी 4 की है कुलदीप की, किसी की 8 की है, किसी की 8 पॉइंट समथिंग की है, ये 12 की सॉरी 13 की अक्षर पटेल की है, 10 पॉइंट समथिंग की इसकी है अपना हार्दिक पांड्या की। तो तगड़ा मैच खेला इंडिया ने, जो साफ सी बात है। बांग्लादेश वर नॉट अप टू द मार्क, जो साफ सी बात है। वो सुपर 8 में तो आ गए, लेकिन यार मज़ा नहीं आया उनकी, वो इससे ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं, बट एज ए यूनिट नहीं खड़े हो रहे, इसी वजह से वो खेलते हुए दिख नहीं रहे, हार गए और क्या। तो बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस डिसहार्ट तो होंगे, लेकिन यार इट वाज रिटन ऑन द वॉल, सीधी सी जो बात है। इंडिया बांग्लादेश से मुश्किल था, 4 पहले ही जीता हुआ है वर्ल्ड T20 के अंदर मैचेस, 5वां ये, वो भी इंडिया जीत गया 5-0 से, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट लीड कर रहा है। तो कोई नहीं, इंडिया तो गया सेमीफाइनल में। वो अब ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच से देखना है कि दूसरा कौन होता है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया ही होगा, जो मोटा मोटा नज़र आता है, अनलेस और अनटिल के अफगानिस्तान वाले तगड़े हो जाएं, वो हो सकते हैं, ये मैं बता दूं, उनको हल्का मत लेना। चलो लेट्स सी, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही।
अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।